सैटेलाइट से रियल टाइम मॉनिटरिंग चीन करने की कोशिश कर रहा है। मॉनिटरिंग के लिए 300 सैटेलाइट्स की कैसे ली जा रही है मदद, बड़ा खुलासा होगा। 2026 तक दुनिया के कोने कोने पर नजर रखने की चीन की यह योजना है क्या? क्योंकि अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में इसको लेकर किए गए बड़े खुलासे के साथ साथ यह तस्वीर देखिए। आपको बता दें ये शी जिनपिंग का जासूसी प्लान है, जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि कैसे 300 सैटेलाइट की तैनाती को लेकर लिए गए हैं बड़े फैसले। रिमोट सेंसिंग से लैस उपग्रह को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि इसी के जरिए दुनिया पर रखी जाएगी नजर। अब जिनपिंग का ये जो जासूसी प्लान है, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन, क्योंकि जिलिन 1 को लेकर सुमित आपसे करूंगी सवाल, जहां कलर्ड वीडियो कैप्चर करने की क्षमता इसमें है, रियल टाइम में निगरानी ये कर सकता है और साथ ही यूजर को देता है रियल टाइम वीडियो इनपुट। अब जिस तरीके से ये इनपुट इकट्ठा किया जा रहा है, मकसद क्या है? सुमित, मकसद क्या है? देखिए सुरभि, मकसद बिल्कुल साफ है। चीन जो है वो हर दुनिया के हर कोने कोने पर अपनी नजर रखता है। आपको याद होगा कि अगर आप बात करते हैं सर्विलेंस की, आप बात करते हैं मॉनिटरिंग की, तो चीन एक ऐसा मात्र देश है जो अपने लोगों पर भी मॉनिटरिंग करता है, सर्विलेंस करता है। लेकिन इस समय चीन का मकसद यह है कि दुनिया भर के उन तमाम देशों के ऊपर नजर रखना। और ये प्लान 2026 इसलिए बनाया जा रहा है ताकि चीन ये चाहता है कि अमेरिका पे, जापान पर, फिलीपींस में, भारत में, हर जगह हर वक्त 24 घंटे और हर वेदर के अंदर ये सर्विलेंस की जा सके। आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। 2020 के अंदर पाकिस्तान ने तक चीन से इसी सैटेलाइट इमेजेस और इन सर्विलेंस की मांग की थी, लगातार उनसे बोला था कि भारत के खिलाफ हमें इस्तेमाल करना है, तो चीन ने मदद की थी पाकिस्तान की। तो आप मान के चलिए ये सिर्फ चीन के इस्तेमाल के लिए नहीं होगा, ये चीन के बाकी देशों के इस्तेमाल के लिए भी होगा। और ये चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन को किसी भी तरीके से स्पेस में, सैटेलाइट पर अमेरिका को पीछे पछाड़ना है। आपने समझा दिया, लेकिन अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों के लिए शिवाज सर कितना बड़ा खतरा? बहुत बड़ा खतरा। देखो, सच्चाई है कि चीन जो है बहुत आगे निकल गया। इसने 300 सैटेलाइट कवर कर रहा है पूरे वर्ल्ड को और ओवरलैप भी है। इसका मतलब दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है चीन की नजरों से छुपा हुआ है। और ये एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका और बाकी के लिए। और अब ये क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, स्पेशली जो इंडो पैसिफिक में ये जो अब अपना बढ़ावा करता जा रहा है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं प्रेशर डालेगा ये ताइवान पे, और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है पूरे वर्ल्ड को कि उसकी आंखें हर जगह हैं, उसको चप्पा चप्पे का इलाका पता। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी ऐसी टैक्टिस है जिससे दूसरे देश जो है प्रेशर में आएंगे, इंक्लूडिंग भारत। और हमें इसका काउंटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो चीन है वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया और ये आज अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और मुझे लगता है ये ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में। जिस प्रकार से अमेरिका के होते हुए चीन बहुत एग्रेसिव हो रहा है ताइवान को लेके, और जब से विलियम लाई बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर, इन्हें कई ऐसी स्टेटमेंट दे दी हैं। और जिस प्रकार से वो सर्विलेंस रख रहे हैं ताइवान और इंडो पैसिफिक और ईस्टर्न सी में, इससे डर लगता है कि कहीं ना कहीं चीन का क्या अगला स्टेप होगा। कोई ऐसा तो नहीं कि चीन ताइवान, जाहिर सी बात है चीन कोई भी कदम उठाता है तो वो उसकी योजना क्या है, इसको लेकर बड़े दावे जरूर कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में ये संख्या आखिर किस तरीके से बढ़ गई है, क्योंकि जिन्ना के देश में कुल कितने गधे हैं, ये इन्फॉर्मेशन एक आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि साल और संख्या के लिहाज से जान लीजिए, जहां देखिए 2019 और 2020 में ये संख्या 55 लाख बताई जा रही थी, जबकि 2020 और 21 में संख्या बढ़कर इसमें 1 लाख का इजाफा हुआ और ये संख्या 56 लाख हो गई। इसी तरह 21 और 22 में ये संख्या 57 लाख तक पहुंच गई, और साथ ही 22 से 23 में 58 लाख तक ये संख्या पहुंच गई। और अब साल 2023 से 24 की बात करें तो ये संख्या बढ़कर 59 लाख हो चुकी है। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जरूर आपको लग रही होगी, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब यही है इस बड़ी खबर का मतलब, जहां समझिए कि पाकिस्तान गधों के निर्यात के साथ साथ खेती और दूसरे कामों में भी जिस तरीके से इनका इस्तेमाल करता है, पाकिस्तानी गधों की सबसे ज्यादा डिमांड चीन में है। पाकिस्तान गधों को निर्यात कर भारी भरकम पैसा भी कमाता है। अब सवाल यह उठता है कि चीन में पाकिस्तानी गधों की इतनी मांग, इतनी डिमांड क्यों है? यह इंफॉर्मेशन भी अब आपके सामने, क्योंकि पाकिस्तान से गधे चीन खरीदता क्यों है, इस पर भी मैं सवाल करूंगी शिवाज सर आपसे। चीन में गधों की खाल की मांग बहुत ज्यादा है, गधों की खाल से बने उत्पादों की चीन में ज्यादा डिमांड है, और गधों की खाल में जिलेटिन प्रोटीन की ज्यादा मात्रा है। हालांकि जिलेटिन प्रोटीन का शक्तिवर्धक दवाइयों में भी जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान हर साल चीन को करीब 5 लाख गधे भी बेचता है। एक गधे की कीमत
15 से 20 हजार रुपए है। अब चीन अगर शिवाज सर कुछ करता है तो गिव एंड टेक की पॉलिसी तो हमेशा अपनाता है। उसको पता है कि पाकिस्तान से कुछ नहीं मिल सकता तो क्यों ना गधा ही ले लें। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि है क्या कि पाकिस्तान का जो डेट है वो करीब करीब 186 बिलियन डॉलर है और उसका 13% जो है डेट वो चीन से, और चीन को पैसे तो वो वापस दे नहीं पाएगा और उसके पास एक्सपोर्ट के लिए और कोई चीज तो है नहीं, बल्कि जो इनकी एक्सपोर्ट की एक इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल वो भी बंद हो गई है, ठप पड़ी है क्योंकि वहां पर पावर शॉर्टेज है। तो इनके पास एक ही है, ले दे के गधे बेचना, क्योंकि गधे जो हैं इस इलाके में बहुत ज्यादा हैं। इस बार पिछली बार इन्होंने 7 लाख के करीब जो गधे थे वो एक्सपोर्ट किए थे चीन में। देखो चीन इसका इस्तेमाल खाल में भी, इनको दवाइयों में भी, और इसका मीट का भी इस्तेमाल, और ये एक लॉजिस्टिक के लिए एक बहुत बड़ी सवारी है। ये देखें कि हमारे लद्दाख एरिया में भी जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपनी पोस्टों में स्टॉकिंग करने के लिए, क्योंकि जहां म्यूल है उससे ज्यादा बेटर है स्मॉल डंकी जिसको बोला जाता है, हम इनको एसटी बोलते हैं, स्मॉल डंकी। उसका क्यों? क्योंकि इसका फायदा यह है ये बिना जी पिए और इस ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, मगर ये लॉजिस्टिकली आपको बहुत फायदा देता है। सामान पहाड़ों में एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्मॉल डंकीज का इस्तेमाल जी मुझे लगता है। इसके अलावा इसका मीट का भी इस्तेमाल करता होगा, इसकी खाल का भी इस्तेमाल करता होगा, और तो पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने को, यही है। क्योंकि अदरवाइज पाकिस्तान की हालात ये है, ये सोचते हैं कि हो सकता है पाकिस्तान चीन को ग्वादर पोर्ट जिस प्रकार से हमन टोटा लीज में दिया वो दे सकता है, या कोई पीओजे के या गिलगिट पाकिस्तान का कुछ एरिया वो दे सकता है चीन को, क्योंकि उसकी वजह यही है इतना ज्यादा डेट हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो नहीं भुगतान कर सकता और चीन जो है वो आगे डेट देने को तैयार नहीं है। अब शहबाज शरीफ जब गए हैं, कटोरा लेके गए हैं चीन के अंदर, वो डिमांड कर रहे थे कि अदर लोन और इन्वेस्टमेंट दें, मगर चीन ने यही ये बताया। आपने बहुत आसानी से और अच्छे से बता दिया कि किस तरीके से गिव एंड टेक इकोनॉमी के लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।